नगर निगम जबलपुर में गुरुवार को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा राजस्व विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जहां टैक्स के संबंध में चर्चाएं की गई। कितना टैक्स अभी तक आ चुका है और कितना टैक्स अभी तक बाकी है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चाएं की गई। महापौर ने बताया कि विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसे लेकर टैक्स वसूला जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ गवर्नमेंट की संस्थाएं प्राइवेट सेक्टर में टैक्स नहीं आ पा रहा है या फिर उन्हें टैक्स देने का मन नहीं है, लिहाजा कानूनी तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि शहर में जो नई संपत्तियां लोगों के पास बनाई गई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवा लें। हालांकि अगले माह अक्टूबर में एक कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें नए करदाताओं को अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस माह लगभग 50 करोड़ रुपए का लक्ष्य टैक्स में रखा गया था, लेकिन अब तक 32 करोड़ रुपए ही टैक्स के रूप में नगर निगम में जमा हुए हैं। महापौर ने सभी शहरवासियों से अनुरोध किया है कि अपना टैक्स समय पर जमा कर दें और किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और टैक्स अदा करने के बाद जबलपुर शहर में विकास किया जाएगा। आज रेवेन्यू विभाग की बैठक ली गई और उसमें चूँकि विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है और निश्चित तौर पर जबलपुर शहर में हम लोग सबसे कम टैक्स लेते हैं। यही आग्रह होता है हम लोगों का कि हम लोगों को आम नागरिकों से अपेक्षा रहती है कि वे हमारा टैक्स समय से चुका दें, तो विकास में गति में रुकावट नहीं आती है और सितंबर में काफ़ी छूट भी मिलती है। उसको ही लेकर आज बैठक थी कि कितनी क्या गति है, कितना टैक्स आया है, कितना टैक्स और आना बाकी है। अरबों रुपए हमारा एरियर्स में है जो हमको नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। हम लोग लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि समन्वय के साथ हमको पैसा आ जाए और हम विकास के काम में किसी प्रकार का अवरुद्ध पैदा नहीं हो, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ ऐसा लग रहा है कि वो देने इच्छुक नहीं है। तो जो भी कानूनन प्रावधान हम लोगों के पास उसमें है, निश्चित तौर पर हम लोग उसको लागू करेंगे और टैक्स हमको मिले ये सुनिश्चित करेंगे। ऐसा अधिकारियों को आज निर्देशित किया गया है। किसी को कहीं भी गलत परेशान किया जाएगा तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी और अगर टैक्स आ सकता है और नहीं लिया जा रहा है तो उस पर भी अधिकारियों को ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो टैक्स देने से बच रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ पे भी हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए हम लोग कैंप लगाने की प्लानिंग हम लोग ने की है, पर वो 1 अक्टूबर के बाद ही होगी, दशहरे के बाद होगी। और जितनी प्रॉपर्टीज़ बड़ी हैं उनको रजिस्टर करने के लिए हम लोग कैंप की भी व्यवस्था करेंगे। पर आम नागरिकों से यही आग्रह है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं तैयार है तो उसको रजिस्टर करा लें, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह वो काम आएगा। टैक्स से बचना कोई उपाय नहीं है। कई बार गलतियाँ ऐसा होता है, मुझे लगता है कि लोग जाते हैं, नगर निगम की तरफ से भी चूक हो जाती है। आम नागरिकों से यही अपेक्षा है कि वे अपनी नई प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराएं और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को कहा गया है कि आप ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, हमारे कोई देवतुल्य नागरिक आते हैं तो उनको आदर सत्कार के साथ उनकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करें और टैक्स लें। इस 1 माह में लगभग 50 करोड़ का टारगेट था, अभी 26-27 करोड़ रुपए आया है। मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट हमारा पूरा होना चाहिए।